दोस्तों, एक लड़की अपने तलाक के 7 साल बाद ऑफिसर बन जाती है। दरअसल वह तहसीलदार बन जाती है और जहां पे उसकी पोस्टिंग होती है बखूबी बहुत मेहनत करती है और ईमानदारी से अपने काम को करती है। लेकिन उसके दफ्तर के बगल में ही एक कुल्फी वाला ठेला वाला हमेशा वहां ठेला लगाया करता था, कुल्फी को बेचा करता था। गर्मियों के दिन था, कड़कती धूप थी, पसीने से वो लथपथ था और जो ये लड़की थी ये सब देख रही थी उस कुल्फी वाले को। ये अपने ड्राइवर से कहती है कि जाओ उस कुल्फी वाले से 2 कुल्फी लेकर आओ। फिर ड्राइवर जाता है और 2 कुल्फी वहां से लेकर आता है। अब ये जो लड़की थी इस कुल्फी को खाती है और इसी तरह से 1 दिन 2 दिन वो अपने ड्राइवर से मंगवाती है, लेकिन तीसरा दिन वो खुद कुल्फी वाले के पास जाती है। तो उसी तरह से भीषण गर्मी थी तो ये अपने चेहरे पे मास्क लगाई थी और उधर वो जो लड़का था जो कुल्फी को बेच रहा था वो अपने चेहरे पे गमछा को बांधे हुआ था, पूरी तरह से पसीने से लथपथ था। वो कुल्फी निकाल कर जैसे ही देता है तो जब ये लड़की देखती है तो वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि 7 साल पहले तलाकशुदा इसका पति था। वो कुल्फी को बेच रहा था। इसे काफी हैरानी होती है कि जिसे मैंने छोड़ दिया था और आज मैं ऑफिसर बन चुकी हूँ, एक तहसीलदार हूँ, और ये एक लड़का जो मुझसे शादी किया था आज वो एक कुल्फी बेच रहा है। उसे काफी बेचैनी होती है। फिर वो मास्क लगाई होती है तो जो लड़का है वो पहचान नहीं पाता है उस लड़की को, लेकिन लड़की जैसे ही ये गमछा हटाता है लड़की पहचान जाती है कि ये मेरा पति। फिर वो अपने दफ्तर में चली जाती है, अपने ऑफिस में चली जाती है और वहां पे बैठकर कुछ देर के लिए सोचती है। दोस्तों, बाद में वो जो लड़की अपने पति के साथ करती है उसे जानकर आप भी उस लड़की का तारीफ करोगे, क्योंकि वो लड़की एक देवी के रूप थी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं इसी तरह से वीडियो लाया करूं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की, वहीं की रहने वाली मनीषा जो कि पढ़ने में बेहद होनहार थी। अब वो ग्रेजुएशन कर लेती है। उसके पिताजी एक सरकारी टीचर थे तो वो पटना में रहकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। पढ़ने में बहुत ही तेज और होनहार, दिखने में भी बहुत सुंदर थी। ये जो मनीषा थी इसकी 2 और भी बहनें थी। जो छोटी थी मनीषा ही सबसे घर की बड़ी लड़की थी, बड़ी बेटी थी। तो पिताजी को काफी चिंता होने लगता है कि मेरी बेटी अब तो ग्रेजुएशन भी कर ली है और इसकी शादी कर दी जाती तो बहुत अच्छा होता। बाद में मनीषा के पिता मनीषा के शादी के लिए लड़का देखना चालू कर देते हैं, ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ही ढूंढते हैं उन्हें वैशाली जिला में एक लड़का जिसका नाम होता है मोहित, उससे शादी फिक्स कर दी जाती है। अब जैसे ही ये बात सुनती है मनीषा तो अपने पिता से कहती है कि अभी मेरी शादी करने की क्या आवश्यकता थी, मैं नौकरी ले लेती उसके बाद से मेरी शादी कर देते। लेकिन पिता कहते हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं, सबसे बड़ी बेटी तुम हो, ग्रेजुएशन भी कर ली हो और एक एक करके मैं शादी कर दूंगा तो मेरा जो बोझ होगा वो हल्का होगा। शादी हो जाने के बाद भी तुम नौकरी कर सकती हो, हासिल कर सकती हो, नौकरी को ले सकती हो। जो मनीषा थी वो बात को मान जाती है। उसके बाद से उसके पिताजी जो मोहित लड़का था वैशाली का, उससे शादी कर दिया जाता है। यहाँ पे जो मोहित था वो भी पढ़ा लिखा था, लेकिन उतना नहीं जितना मनीषा पढ़ी हुई थी। और जो मोहित था इसके पिताजी घर पे रहते थे, एक बिजनेसमैन थे और मोहित अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाता था, उनके साथ रहता था। मोहित के काफी जमीन जायदाद थे, उसका एक दुकान भी था और मोहित इकलौता बेटा था। शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जो मोहित था उसका एक आदत था, वो बहुत लोगों से मिलता जुलता था, बहुत ही व्यवहार पूर्वक लोगों से रहता था। भले ही वो घर का काम को टाल दिया करता था लेकिन लोगों के साथ मिल व्यवहार कर रहता था। करीब शादी जब हो जाते हैं, 1 महीने का वक्त बीत जाता है, तब भी मोहित अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही पैसा को उड़ाया करता था। दोस्तों के साथ जाता, थोड़ा सा मौज मस्ती करता, सारे पैसों को उन पे खर्च कर देता। तो सभी गांव वाले उसके साथ भी रहते थे क्योंकि इसके पास पैसा था तो सभी इसे बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन ये आगे चलकर यही आदत इसको बर्बाद कर देती है और ये इसी तरह से करने लगता है। अब बाद में जो मनीषा है वो समझाती है कि ऐसे पैसा मत उड़ाया करो, कुछ तो पैसा रखो, आगे चल के हम लोगों को काम करेगा। लेकिन वो लड़का सुनता नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने दुकान पे भी जाके नहीं बैठता, कुछ बेचता नहीं, बल्कि पैसा को उड़ाने में लग जाता है। और इसी तरह करते करते करीब 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अब जो मनीषा है वो अपने पति मोहित से झगड़ा करने लगती है कि तुम ऐसा मत करो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी।
मोहित फिर भी इस बात को नहीं सुनता है और उसे एक बुरी आदत हो जाती है। इसी के बीच वो थोड़ा ज्यादा नशा करने लगता है और नशा करते करते उसकी लत इतनी बिगड़ जाती है कि अब वही झगड़ा करने लगता है मनीषा से। मनीषा हर बार उसे रोकने की कोशिश करती कि ऐसा मत करो, लेकिन वो सारे पैसा को उड़ा दिया करता था। जो पैसा उसके पिताजी कमाते थे उस पैसा को भी लेकर वो दोस्तों में बांट देता था, सबको खिला दिया करता था। अब मनीषा हार थक कर अपने घर वालों को यानी कि अपने पिता के पास कॉल करती है, अपने पिताजी को बुलाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ और मैं इसके साथ भी नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। और मनीषा इस तरह से जिद पे अड़ जाती है। मनीषा के पिताजी काफी समझाते हैं इसे कि ऐसा मत करो, लेकिन ये मानती नहीं है। और जब मनीषा के पिता इस मोहित को समझाते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारा भविष्य सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम घर के सभी चीजों को पैसा को दे रहे हो, सोना चांदी को बेच देते हो, यहाँ तक कि जमीन भी बेचना ये शुरू कर दिया था मोहित, और बेचकर पीना खाना ऐश मौज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से मनीषा काफी गुस्सा हो गई थी। और अनंतः यही होता है कि 6 से 7 महीना जैसे बीतता है, ये दोनों कोर्ट में जाते हैं और वहां जाने के बाद एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद जो मोहित के माता पिता होते हैं वो काफी मना करते हैं मनीषा को कि तुम तलाक मत लो, लेकिन वो तलाक दे देती है मनीषा और फिर अपने घर चली जाती है। और ये जो मोहित लड़का होता है ये फिर भी अपने आदत से बाज नहीं आता है और इसी तरह से जिंदगी को व्यतीत करने लगता है। समय बीतता चला जाता है। उधर जो मनीषा थी वो अपने घर जाती है और पिता से कहती है कि मैं और भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं नौकरी हासिल करना चाहती हूँ। उसके पिताजी उसके लिए काफी कुछ करते हैं और इस तरह से 7 साल का वक्त बीत जाता है। 7 साल के वक्त के बाद जो मनीषा है वो तहसीलदार बन जाती है और अच्छे पोस्ट पे आ जाती है। इधर जो लड़का था, जो मोहित था, ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और जैसे ही मनीषा का तलाक होता है 3 महीने बाद मोहित के पिता भी गुजर जाते हैं, तो मोहित पे काफी सारा तनाव, टेंशन, एंजाइटी आ जाता है और घर का जिम्मेदारी ये संभालने लगता है। और इस तरह से वो दोस्तों में पैसा तो लुटाया करता ही था, जो उसके आसपास के पड़ोसी थे वो धीरे धीरे उसको खिला पिलाकर उसके घर को, उसके जमीनों को हड़प लेते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि मोहित खुद अपने घर का नहीं रह जाता है, उसको दूसरे के घर में रहना पड़ जाता है और अपने घर को छोड़ना पड़ता है और फिर वो कुल्फी बेचने लगता है। बाद में मनीषा अपने दफ्तर में बैठी हुई सोच रही होती है कि आखिर इसका इतना बुरा हाल कैसे हो गया। फिर वो अपने ड्राइवर से बोलती है कि जाओ और उस कुल्फी वाले को दफ्तर में भेजो, इस ऑफिस में भेजो। जो ड्राइवर होता है वो जाता है और जाकर उस कुल्फी वाले यानी मोहित से कहता है कि तुमको मैडम बुला रही हैं। अब वो डर जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो मैडम हमको डांटेगी, बोलेगी, क्योंकि मैं फुटपाथ पे बेचता हूँ और मैं कुछ पैसा भी नहीं देता हूँ, इसलिए शायद वो मुझे जेल में डाल देंगी। ये डरते डरते उस लड़की के पास आता है। अभी भी जो मनीषा थी वो मास्क पहने हुई थी। जब वो मास्क को उतारती है तब जो लड़का मोहित होता है ये देखता है तो सन्न हो जाता है, आश्चर्यचकित होकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शर्म से अपने आंखों को नीचे कर लेता है। रोहित रोने लगता है और कहता है कि मुझे बकस दो, मुझे जेल में मत डालो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ पे अपने ठेला कुल्फी नहीं लगाऊंगा, मैं दूसरी जगह लगाऊंगा, कल से ही हटा लूंगा। लेकिन जो लड़की होती है मनीषा, वो बिल्कुल कहती है कि शांत हो जाओ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बल्कि मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ तुम ऐसा अगर किए तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पूछती भी है कि तुम्हारा हाल ऐसे कैसे हो गया, तो वो सब कुछ बताता है कि दरअसल मेरे पटीदार लोग मुझे खिला पिलाकर मुझसे मेरा ही जमीन हड़प लिए और मेरा जितना भी सारा चीज़ था सब कुछ ले लिए और मैं आज बेघर हूँ। और पिताजी की देहांत हो गई थी, जब तुम गई थी तो 3 महीने बाद मेरे पिताजी का डेथ हो गया था, तब से मैं घर का पूरा जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। माँ है वो भी बीमार रहती है, तो मुझे कुल्फी बेचकर अपना जीवन यापन करना होता है। ये सब सुनकर मनीषा काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि ये काम करो, मैं तुम्हें हर तरह से हेल्प करूंगी, जितने भी तुम्हारे जमीन हड़प लिए तुम्हारे पटीदार और सारे लोग, मैं उन सभी चीजों को एकत्रित करूंगी, वो जमीन को अच्छा से सब इकट्ठा करके मैं तुम्हारे नाम भी करवा दूंगी और तुम अपने आप को बदल लो तो बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर जो मोहित होता है वो काफी भावुक होता है और फिर घर आता है। लेकिन मनीषा उसे बताती है कि ये सभी बातें किसी से मत बताना, बल्कि जब तक मैं तुम्हारा जमीन एक जगह नहीं कर देती हूँ
फिर इसी तरह से ये करता है, हर रोज कुल्फी बेचता है। और इधर जो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी मनीषा, वो उसी क्षेत्र में जाकर तहसीलदार बन गई थी, यानी वैशाली जिला में ही जाकर तहसीलदार बन गई थी। तो उस जमीन को वो सब लोगों से छुड़वाती है और छुड़वाने के बाद सब मोहित के नाम करवा देती है। मोहित धीरे धीरे अपने स्थिति में प्रगति करता है और सुधार लाता है और ठीक से रहने लगता है। करीब इस तरह से जब 7-8 महीने बीत जाते हैं, सब इसका जमीन इसके पास आ जाता है। तो गांव वाले सभी सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन है तहसीलदार जो कि इतना तारीफ करती है और इसके हमेशा फेवर में रहती है, आखिर वो कौन है। तो पता चलता है धीरे धीरे कि वो वही लड़की है जो कि 7 साल पहले इससे तलाक लेके चली गई थी और आज वो तहसीलदार बन गई है और वो इसकी मदद कर रही है। और इस तरह से दिन बीतते चले जाते हैं। बाद में वो जो लड़की होती है मनीषा, वो इस मोहित के घर आती है और देखती है, तो देखती है उसकी माँ बीमार है और वो एक बेड पे पड़ी हुई है। उसके पास जाती है, सभी लोगों से मिलती है। अब मनीषा की जो सासू माँ थी वो रोने लगती है और कहती है कि तुम अभी से संभाल लो हमारे घर को। और मोहित भी अब समझ गया था और बहुत अच्छा से रहने लगा था। बाद में ये दोनों फिर से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद साथ में जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। और वो जो लड़की थी वो फिर से इसकी धर्मपत्नी बन जाती है, लेकिन तहसीलदार के पद पे थी। तो अब कोई भी इसे पीछे नहीं करता, झुकाता नहीं। और बाद में वो लड़का मोहित अपने दुकान को भी खोल लेता है और उस पे रहने लगता है, अपनी दुकान को चलाने लगता है। और इस तरह से इन लोगों की जिंदगी में फिर से एक बार खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों ये कहानी थी, आपको कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।